अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने बहुत दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि जब हम गैस छोड़ते हैं यानी पाद हमारा निकलता है तो कब वज़ू टूट जाएगा और हमें नमाज तोड़ देनी होगी। तो उस पर बहुत लोगों ने मुझसे DM में बहुत सारे सवालात किए, पेशाब के बारे में भी और गैस के बारे में, हवा निकलने के बारे में भी। तो मैंने सोचा कि ये भी टॉपिक इसमें शामिल कर लेने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पेशाब का कतरा निकलने से वज़ू कब टूट जाता है और कब नमाज से हमें हट जाना चाहिए, और अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और पेशाब का कतरा हमें महसूस हुआ तो नमाज और वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा, और फिर अगर हमें गैस छूटने वाली है हम उसे अगर रोक लें और फिर नमाज मुकम्मल करें तो नमाज होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो आप इसमें मेन बात ये समझ लीजिए कि इस्लाम में जो भी अहकामात हैं वो यकीन के तौर पर होते हैं। उसमें अगर वसवसा वगैरह हो तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको नहीं माने तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको यकीन हो गया कि 1 या 2 ही बूंद कुछ ना कुछ आपको पेशाब के कतरे निकल गए हैं तो आपका वज़ू टूट जाएगा, और जब वज़ू टूट गया तो जाहिर सी बात है कि नमाज भी टूट जाएगी। आपको जाकर उसे साफ कर वज़ू करके दोबारा आकर नमाज में दोहराना चाहिए नमाज को। लेकिन अगर सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसकी जो नाली है सिर्फ उसमें पेशाब आगे पीछे हुआ है लेकिन वो बाहर नहीं निकला, प्राइवेट पार्ट का जो ऊपर का हिस्सा है उसके बाहर भी नहीं आया है, तो वो सिर्फ वसवसा है और शक है, उस वक्त आपको नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस वक्त आपका वज़ू भी नहीं टूटा है, आप अपनी नमाज को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही शक होता है, वो वज़ू करके आता है लेकिन उसको लगता है कि मेरे प्राइवेट जो पार्ट है, मेरे पजामा या पैंट के जो आगे का हिस्सा है, शायद उसमें एक बूंद गिर गया है, शायद वो थोड़ा भीगा है, वगैरह वगैरह। तो फुकाहे किराम जो लोग हैं वो लोग एक इसका हल बताते हैं कि जब आप वज़ू कर लें तो आप अपने हाथ को जो गीला करते हैं थोड़ा गीला कर लें, और आपका जो प्राइवेट पार्ट का हिस्सा है या सामने का जो पैंट है या पजामा है उस पर आप पानी इस तरह छिड़क लें। छिड़कने के बाद क्या होगा कि आपका जो वसवसा है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो इस तरह से ख़त्म होगा कि आपका जो सामने का हिस्सा थोड़ा भीगा रहता था, हालांकि वो पेशाब नहीं रहता था, तो आप ज़्यादा भीगा रहेगा और आपके दिमाग में ये जाएगा कि ये जो आपने पानी छिड़का था वही है। तो इस वसवसे से बचने का ये तरीका है कि आप वज़ू करने के बाद हाथ आपका जो भीगा रहता है या थोड़ा पानी से भिगा कर उसको सामने के पार्ट में छिड़क लें, सामने के पजामे के या पैंट के हिस्से में छिड़क लें, तो आप वसवसे से बचे रहेंगे और आप अच्छी तरह नमाज भी अदा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो 1-2 कतरा पेशाब का गिर जाता है, तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं कि नमाज के आधा घंटा या पौने घंटे पहले आप अच्छी तरह पेशाब कर लें आराम से, और फिर इस्तिब्रा कर लें। और इस्तिब्रा उसे कहते हैं कि आप पेशाब करने के बाद खखार लें इस तरह कर लें, या फिर पेशाब करने के बाद आप थोड़ा हिले डुले ताकि 1 या 2 बूंद जो पेशाब आपका अंदर बाकी है वो भी बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद आपके पेशाब के 1-2 कतरे नहीं गिरेंगे, अब आप आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि लगातार आपको कतरे आते ही हैं, यानी एक बीमारी की तरह वो हो चुका है कि आप नमाज में खड़े होते हो आपको 1-1 कतरा 1 घंटे या आधे घंटे या 10-10, 20-20 मिनट में गिरता रहता है। तो आप एक बार वज़ू कर लें, और जो ज़ोहर की फॉर एग्जांपल नमाज है तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, नवाफिल वगैरह पढ़नी है तो पढ़ लें, कुरान की तिलावत करनी है तो कर लें, और बीच में जो भी कतरा गिरते रहेगा वो अगर गिरते भी रहे तो आपकी नमाज हो जाएगी, नफिल और सुन्नत भी हो जाएगी, और आप जो तिलावत कर रहे हैं वो भी हो जाएगी, क्योंकि अभी ये बीमारी की तरह है। लेकिन आप ये याद रखें कि अगर आपने ज़ोहर के लिए वज़ू किया है तो असर के लिए आपको नया वज़ू करना पड़ेगा, क्योंकि एक वज़ू से अगर आपको बीमारी है कतरा गिरने की तो एक वज़ू से सिर्फ एक ही वक्त की आप नमाज और इबादत कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जाहिर सी बात ये है जो मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि पेशाब के अलावा दूसरी अगर नवाकिज़ वज़ू यानी वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पाई गई, चाहे वो हवा निकलना हो चाहे वो मनी निकलना हो, तो ज़रूर आपका वज़ू टूट जाएगा, और मनी निकले तो आप पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर मज़ी या वदी निकले जिसके बारे में मैंने पहले बताया था तो आपका वज़ू टूट जाएगा। और रहा सवाल हवा निकलने और गैस निकलने के बारे में, तो अगर आपने वज़ू कर लिया है और आपकी गैस या हवा निकल गई तो आपका वज़ू टूट जाएगा, और अगर आप नमाज में थे तब भी आपका वज़ू टूट जाएगा, आपको दोबारा वज़ू करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ कि आपको गैस आ रही है और हवा आ रही है लेकिन आपने उससे ज़बरदस्ती रोक कर रखा है और उसी हालत में आप नमाज पढ़कर नमाज ख़त्म कर दें, तो ऐसा करना है तो मकरूह तहरीमी यानी बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया और नमाज मुकम्मल कर ली तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है, तो हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज में दिल लगाकर नमाज पढ़ने की और तमाम बेअदबियों से बचने की तौफीक अता फरमाए।